हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मीनल की मनोहर कहानियां में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनल और यहां आपको मिलेंगी मजेदार और दिलचस्प कहानियां जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको भी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनिए। चलिए मिलकर कहानियों की इस दुनिया में खो जाते हैं। राहुल एक बेहद जिम्मेदार व्यक्ति था जो अपनी पत्नी नीरा और बेटे के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा था। वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था, लेकिन उसकी दिनचर्या में एक नीरसता आ गई थी। हालांकि वह बाहरी दुनिया में संतुष्ट था, अंदर से उसे महसूस होता था कि जीवन में कुछ कमी है, एक कमी जो वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तभी ऑफिस में साक्षी आई। साक्षी एक नए और युवा ऑफिस सदस्य के रूप में टीम में शामिल हुई थी। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान आकर्षित किया। वह थी एक आकर्षक, फिट और बेमिसाल रूप से सुंदर महिला, जिसकी लंबाई और शानदार कर्व्स ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी बेहतरीन टांगें, हॉट फिगर और परफेक्ट कुल्हे उसे और भी आकर्षक बनाते थे। जब वह चलती थी तो उसके कुल्हे की हलचल एक सम्मोहक लय बनाती थी जो हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। उसके शरीर की हर एक हलचल में एक ऐसी लय थी जो राहुल का ध्यान खींच लेती थी। उसकी गहरी आंखों में एक रहस्य था जो राहुल को अपनी ओर खींचता था। राहुल और साक्षी के बीच सामान्य ऑफिस बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में राहुल को महसूस हुआ कि साक्षी में कुछ खास था। एक दिन एक छोटे से प्रोजेक्ट की मीटिंग के बाद साक्षी ने राहुल से कहा, क्या तुम इस हफ्ते काम के बाद कॉफी के लिए चलोगे? मुझे लगता है हमें थोड़ा वक्त निकालकर एक दूसरे को जानने का मौका मिलना चाहिए। राहुल को यह प्रस्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे साक्षी के साथ वक्त बिताने की इच्छा भी थी। उन्होंने हामी भर दी और अगले ही दिन दोनों ऑफिस के नजदीक एक कैफे में मिले। पहली बार राहुल ने साक्षी को बिना किसी औपचारिकता के देखा। साक्षी की आंखों में चमक थी और उसकी मुस्कान ने राहुल के दिल को छू लिया। कॉफी डेट पर साक्षी और राहुल ने अपने निजी जीवन के बारे में खुलकर बातें की। साक्षी ने राहुल से कहा, कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि अपने काम के साथ साथ हमें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। राहुल ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, कभी कभी हमें यही नहीं पता चलता कि हम कितने व्यस्त हो जाते हैं और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुख को नजरअंदाज कर देते हैं। उस दिन के बाद से साक्षी और राहुल की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। वे अब ऑफिस में नहीं बल्कि कैफे या पार्क में मिलते थे। इन मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच एक गहरी समझ और आकर्षण विकसित हुआ। राहुल को महसूस होने लगा कि साक्षी के साथ बिताया हर पल उसे अपने वर्तमान से दूर एक नई दुनिया में ले जाता था। वह साक्षी के हंसी मजाक, उसकी चुलबुली बातें और उसकी सरलता में खो जाता था। एक दिन जब दोनों देर रात तक ऑफिस के काम में व्यस्त थे, साक्षी ने राहुल से थोड़ा करीब आकर कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि हम इतने काम में उलझे रहते हैं कि अपनी असल जिंदगी को भूल जाते हैं? राहुल हल्के से मुस्कुराया और बिना किसी संकोच के कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन कभी कभी काम करना ही सबसे अच्छा लगता है। इस बातचीत के बाद एक पल ऐसा आया जब साक्षी ने धीरे से राहुल के गले पर एक लव बाइट छोड़ दिया। राहुल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह पल बहुत ही गहरी थी, जिसमें न सिर्फ शारीरिक आकर्षण बल्कि मानसिक कनेक्शन भी था। वह घबराया, लेकिन अंदर से उसे एहसास हुआ कि वह अब साक्षी के बिना खुद को पूरा नहीं समझता था। साक्षी के इस कदम के बाद दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा। वे एक दूसरे से मिलने के लिए बहाने ढूंढते थे और ऑफिस के काम के बहाने भी उनके लिए रोमांटिक मुलाकातें बन गईं। साक्षी ने राहुल से कहा, तुमसे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राहुल अब साक्षी के साथ अपने पुराने रिश्ते की तुलना में कुछ नया और रोमांचक महसूस कर रहा था। हालांकि यह आकर्षण जल्द ही एक खतरनाक मोड़ लेता है। साक्षी ने राहुल से कहा, तुम मेरे हो राहुल, तुम अगर मुझे छोड़ते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। राहुल को अब यह महसूस होने लगा कि वह साक्षी के साथ
एक कदम और बढ़कर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रहा था। उसकी जानबूझकर की गई मोहब्बत और उसमें जो जुनून था वह उसे खींचता ही चला गया। कुछ समय बाद साक्षी ने राहुल पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। वह उसे यह विश्वास दिलाती कि वह अकेले अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ खुश रह सकता है। राहुल अब उलझन में था। एक ओर उसकी पत्नी नीरा थी जो उसके साथ थी, और दूसरी ओर साक्षी थी जिसका प्यार उसे कभी नहीं मिला था। एक दिन साक्षी ने राहुल से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुमसे प्यार करती हूं और अब तुमसे दूर नहीं जा सकती। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह इस स्थिति से बाहर निकले। राहुल को महसूस हुआ कि अब वह साक्षी के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। एक दिन जब वे दोनों कैफे में बैठे थे, साक्षी ने अचानक उसे कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारी शादी है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी की बातें उसे और उलझाती गईं। कुछ दिनों बाद साक्षी ने राहुल के ऑफिस में सभी के सामने यह राज उजागर कर दिया कि वे दोनों एक दूसरे के साथ हैं। राहुल की प्रतिष्ठा, उसका करियर और उसकी पत्नी नीरा का विश्वास, सब कुछ टूट चुका था। नीरा को जब यह पता चला तो उसने राहुल को छोड़ दिया और उनका परिवार पूरी तरह बिखर गया। इस बीच साक्षी की हरकतें अजीब होती जा रही थीं। एक रात जब राहुल देर तक काम में व्यस्त था, उसने साक्षी को एक बार फिर कॉल किया, लेकिन इस बार कॉल उठाने पर साक्षी की आवाज में घबराहट थी। राहुल, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरे पास एक ऐसा राज है जो तुम्हें जानना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें यह नहीं बताया तो मेरी जिंदगी खतरे में है। राहुल ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसके साथ है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उसका आखिरी बातचीत का मौका होगा। कुछ घंटे बाद साक्षी की हत्या हो जाती है। जब राहुल को यह खबर मिलती है तो वह चौंक जाता है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अब वह साक्षी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगा। जब पुलिस मामले की जांच करने आती है तो राहुल को शक के घेरे में लिया जाता है। साक्षी के साथ उसके रिश्ते के कारण उसे मुख्य संदिग्ध माना जाता है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि साक्षी के पास एक पुराना प्रेमी था जो उसके जीवन में वापस लौट आया था। राहुल को यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से उलझ चुकी है। एक दिन जब राहुल पुलिस के सामने पेश होता है, उसके सामने उसके द्वारा कहे गए सभी आरोप रखे जाते हैं। उसकी सारी बातें अब सवालों के घेरे में थीं। पुलिस उसे बताती है कि साक्षी का पुराना प्रेमी एक अवसादित व्यक्ति था जिसे साक्षी ने ठुकरा दिया था। राहुल के दिल में भय था कि कहीं वह आरोपी ना बना दिया जाए। जांच के दौरान राहुल अपने जीवन के बारे में सोचता है, उसकी शादी, उसका परिवार और साक्षी के साथ बिताए हुए पल। वह अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता है। अंत में यह खुलासा होता है कि साक्षी की हत्या राहुल ने नहीं, बल्कि उसके पुराने प्रेमी ने की थी, जो उसकी शादीशुदा जिंदगी और उसके रिश्ते से जलता था। यह जानकर राहुल राहत की सांस लेता है, लेकिन साथ ही उसके मन में गहरा अपराध बोध होता है। वह समझता है कि अपनी निजी खुशियों के लिए उसने क्या खोया है। इस पूरी घटना के बाद राहुल की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ जाती है। वह अपने परिवार को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन नीरा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। राहुल को एहसास होता है कि सच्चे प्यार की कीमत केवल शारीरिक आकर्षण या क्षणिक खुशी नहीं होती, बल्कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका मीनल की मनोहर कहानियां में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है या फिर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और मनोहर कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मीनल की मनोहर कहानियों के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, सायोनारा।